नमस्कार वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, स्वागत एवं हृदय से अभिनंदन है आपका इस ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में। मित्रों, काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्तिका च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातांगी कमला त्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता काली तारा षोडशी भुवनेश्वरी छिन्नमस्तिका धूमावती भैरवी बांग्लामुखी मातांगी कमला। मित्रों, ओम कालिकाय विद्महे शमशान वासने धीमहि तन्नो अघोरा प्रचोदयात्। तारा ओम ताराय विद्महे महोग्राय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। षोडशी यानी त्रिपुर सुंदरी ओम एम त्रिपुरा देवी विद्महे क्लीं कामेश्वरी धीमहि तन्नः क्लीन्यः प्रचोदयात्। भुवनेश्वरी ओम नारायणे विद्महे भुवनेश्वरे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। भैरवी ओम त्रिपुराय विद्महे महाभैरवे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। छिन्नमस्तिका ओम वैरोचन्ये विद्महे छिन्नमस्ताय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। धूमावती ओम धूमावत्ये विद्महे संहारनीय धीमहि तन्नो धूमावती प्रचोदयात्। बांग्लामुखी ओम ह्रीं ब्रह्मास्त्रास्त्रे विद्महे स्तंभन्ये बाणाय धीमहि तन्नो बंगला प्रचोदयात्। मातांगी ओम मातांगे विद्महे उचिष्ठ चांडाल्य धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। कमला ओम महादेवी विद्महे विष्णुपत्ने धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नमस्कार, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बेहद ही अद्भुत और खास होने वाली है। आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यही वो दीपावली है जो कि 10 महाविद्याओं की शक्ति आपको प्राप्त होने वाली है और बड़ी संपत्ति, बड़ी दौलत हाथ लगने वाली है। अंग्रेज जमाने की प्रॉपर्टी या आपके पैतृक दादा परदादा की गड़े हुए धन की संपत्ति हाथ लगने वाली है। और ये तभी मिलेगा, यही 10 महाविद्या एक ऐसी शक्ति है जो आपका धन धान्य, चाहे वह अंग्रेज जमाना का हो या आपकी पैतृक संपत्ति हो, ये आपको प्राप्त यही 10 महाविद्या दे सकेगा। अन्यथा किसी में कोई ताकत नहीं है कि आपको कोई गड़ा हुआ धन या अंग्रेज जमाने की प्रॉपर्टी आपको दिला सके। यही काली तारा षोडशी भुवनेश्वरी छिन्नमस्तिका धूमावती भैरवी बांग्लामुखी और मातांगी कमला, यही 10 महाविद्या है। इन्हीं 10 विद्याओं के माध्यम से आप रंग से राजा बन सकते हैं और यही 10 वो महाविद्या है जो राजा से रंग बना देगी। तो ये आपके जीवन काल के साथ बेहद ही अद्भुत खेल रचा जाएगा। और दुश्मन भी यही दीपावली है, यही वो काली रात है जिस रात्रि को आपके घर से धन धान और सोना जैसा पुत्र गायब हो जाएगा। सड़क पे इसी काली रात्रि को ला देगा। जैसे ही सुबह होगा पता चलेगा कि आपके जीवन काल से सब कुछ लुट गया। तो इस काली रात को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बहुत ही विशेष ध्यान देने योग्य है। आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बेहद ही अद्भुत है। अगर आप सदैव राजा बने रहना चाहते हैं, धन धान्य चाहते हैं, सोना जैसा पुत्र चाहते हैं, राजाओं वाला जीवन चाहते हैं, खुशियों का पल चाहते हैं, तो वो काली रात को ये 10 महाविद्याओं को पकड़ के रखना मेरे मित्रों। ये 10 महाविद्याओं को उस काली रात को 10 अलग अलग दीपक, 10 घी के दीपक अलग अलग जलानी है और 10 दीपक के सामने एक एक पान का पत्ता रखना है। उसमें केला, सेब, लड्डू, पेड़ा या खीर जो भी आपको चढ़ाना चढ़ा लेना है। उसके बाद 2-2 अगरबत्तियाँ यानी 2-2 धूप सभी के सामने रख देनी है। इनके बाद ये मंत्रों का उच्चारण करना है। सबसे पहले आपको माँ काली के मंत्रों का उच्चारण करना है। ओम कालिकाय विद्महे शमशान वासनीय धीमहि तन्नो अघोरा प्रचोदयात्। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, क्योंकि दोबारा ऐसा समय नहीं आएगा। और यही 10 महाविद्या
आपके जीवन काल में जो तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका है वे सभी समाप्त कर देगी। आपको किसी के दरबार जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले काली माँ का आवाहन करना है और 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। यानी कि ये जो 10 महाविद्याओं का मैं मंत्र दे रहा हूँ, यही वो समय है जो आप सिद्धियाँ प्राप्त कर पाएंगे और बहुत ही आसानी से। आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप गुरु मानना चाहेंगे तो इस रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा घुरी बाबा को आप मान सकते हैं गुरु। तो पहले काली का आवाहन करना है। ओम कालिकाय विद्महे शमशान वासने धीमहि तन्नो अघोरा प्रचोदयात। इस मंत्र को 108 बार या फिर आप जितनी बार कर सकते हैं, लेकिन 108 बार से अधिक ही करना है। और उस पान के पत्ते के ऊपर थोड़ी सी दूध और जल गिराना है। लास्ट के समय उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाना है। माँ तारा का आवाहन करना है। ओम ताराय विद्महे महोग्राय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात। माँ तारा का आवाहन करना है। ओम ताराय विद्महे महोग्राय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात। इसे भी 108 बार बोलना है और दूध और जल उस दूसरे पान पत्ते पे डालना है। तीसरा षोडशी यानी त्रिपुर सुंदरी। और ये दूध जल देते समय आपकी जो मन्नतें हैं या जो शारीरिक कष्ट है या भूत बाधा है, शरीर में पीड़ा है, चाहे कैंसर ही क्यों ना हो, ट्यूमर ही क्यों ना हो, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी हो, जो भी काल कष्ट हो, ये काली और तारा के पास रखना है। जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ेंगे, षोडशी यानी त्रिपुर सुंदरी, ये सुंदरता की देवी मानी जाती है। अगर आप इसे पूजते हैं तो कभी आप बूढ़े नहीं होंगे, आपके गालों पे झुर्रियाँ नहीं आएगी, आप वैसे ही चमकते, सुंदरता आपकी बनी रहेगी, शरीर में किसी भी प्रकार की काल कष्ट या बीमारी नहीं आएगी। ये षोडशी यानी त्रिपुर सुंदरी ये राजाओं की कुल देवी है और बेहद ही शक्तिशाली होती है। इसके सामने बड़े से बड़े भूत प्रेत, जादू, टोना टोटका नतमस्तक हो जाती है। तो षोडशी को याद करना है, आवाहन करना है, बोलना है माँ अपने स्थल और बोलना है ओम ऐं त्रिपुरा देवी विद्महे क्लीं कामेश्वरीय धीमहि तन्नः क्लीन्य प्रचोदयात। फिर से एक बार त्रिपुर सुंदरी का मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम ऐं त्रिपुरा देवी विद्महे क्लीं कामेश्वरीय धीमहि तन्नः क्लीन्य प्रचोदयात। अपने काल कष्ट को इन्हें भी सुना देना है। उनके बाद आगे बढ़ना है भुवनेश्वरी को। भुवनेश्वरी का मंत्र है ओम नारायण विद्महे भुवनेश्वरी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात। ओम नारायण विद्महे भुवनेश्वरी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात। उसके बाद 2 कदम आगे बढ़ना भैरवी की ओर। ये काफ़ी शक्तिशाली होती है। इनके सामने अगर कोई आंसू गिर जाता है अधिक कष्ट होने पर, तो दुश्मनों का नरसंहार कोई रोक नहीं पाएगा। भैरवी का मंत्र है ओम त्रिपुराय विद्महे महाभैरवी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात। ओम त्रिपुराय विद्महे महाभैरवी धीमहि तन्नो प्रचोदयात। इसे भी 108 बार बोलना है। आखिरी बार जब होगा तो दूध और जल का पानी उसी पान पत्ते पे गिराना है। अब उनके आगे बढ़ना है छिन्नमस्तिका का आवाहन करना है और बोलना है ओम वैरोचन्य विद्महे छिन्नमस्ताय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात। ओम वैरोचन्य विद्महे छिन्नमस्ताय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात। अब 2 कदम आगे बढ़ना है धूमावती। इनके पास अगर कष्ट हैं, बहुत गहरी पीड़ा है, तभी आप इनके पास कोई दुख तकलीफ बताना। अगर खुशी खुशी जीवन है तो इनके पास कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ दूध और जल का धार देना है और कहना है ओम धूमावती विद्महे संहारणीय धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात। ओम धूमावती विद्महे संहारणीय धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात। उनके बाद बांग्लामुखी के पास आना है और कहना है ओम ह्रीं ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तंभन बाणाय धीमहि तन्नो बंगला प्रचोदयात। क्या कहना है? ओम ह्रीं ब्रह्मास्त्राय विद्महे स्तंभन बाणाय धीमहि तन्नो बंगला प्रचोदयात।
अब आगे बढ़ना है, मातांगी को याद करना है। ओम मातांग्य विद्महे उचिष्ट चांडाल्य धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। मातांगी को याद करना है। ओम मातांग्य विद्महे उचिष्ट चांडाल्य धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। अब बोलना है कमला, कमला के पास आना है। ओम महादेवीय विद्महे विष्णु पत्नी विष्णु पत्न्य धीमहि तन्नो देवी लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसको 1008 बार जप कर लेना है। 1008 बार इसको कमला को कर लेना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लक्ष्मी का तुरंत ही वास होगा और दोबारा पूरे जीवन काल तक लक्ष्मी आपके घर से लौट कर नहीं जाएगी। इन बातों का ध्यान रखना है। यही वो दीपावली है और उसी काल रात्रि अमावस्या की रात्रि को ये करना है। और अगर हो सके तो रात भर में आप जितनी बार इसे जप कर सकते हैं, ये 10 महाविद्या की आप जप करें तब करें। और अगर इसे किस भोजन पानी देना है तो लौंग इलायची सुपारी जायफल देना है। फल फूल मिठाई जो देना है देकर अपना सिद्धियां प्राप्त करें और ध्यान करें सभी देवी का। अगर हो सके तो 10 महाविद्याओं का आप तस्वीर अगर सामने रख देते हैं तो और ही अति सुंदर होगा। मित्रों, पहले आपको ये स्टेप करना है और यही स्टेप से आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा। अपने आसन लगा के और एकांत में बैठकर आप इसे करें, क्योंकि धूमावती जो होती है ये शत्रुनाशक होती है। तारा एक अद्भुत शक्ति होती है, सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाएगी, सुख धन ऐश्वर्य प्रदान करने वाली शक्ति मां तारा है। मित्रों, धूमावती ये आपके सभी शत्रु को नाश कर देगी, सभी काल कष्टों को समाप्त करेगी और काली आपके जीवन के रक्षक रहेगी। भुवनेश्वरी देवी ये आपको मनोवांछित फल प्राप्त करेगी। जो आप चाहोगे वही आपको प्राप्त होगा। ये सिद्धियां आपके जीवन काल में बेहद ही अद्भुत होगी। और ये बांग्लामुखी सर्व दुष्टानाम आपके जीवन काल में जितने शत्रु या दुष्ट व्यक्ति हैं वे सब समाप्त हो जाएगा। दोबारा आपके जीवन काल में ना ही कलह और कलेश देखने को मिलेगा और ना ही मारन मोहन और उच्चाटन देखने को मिलेगा और ना ही किसी भी प्रकार के रोग देखने को मिलेगा। ये 10 महाविद्या की सिद्धियां आप प्राप्त कर लें। आपको अपने आप गड़ा हुआ धन, पैतृक संपत्ति, कहाँ से धन आएगा ये आप भी नहीं सोच सकते हैं। और बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी हाथ लगने वाली है जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आप सोचेंगे कि सच में गुरुजी क्या बता दिए। मित्रों, इस दिन का काफ़ी समय से इंतजार था। ना जाने कि आपके जीवन काल में कितने सारे दुश्मन पड़े हैं, कितने लोगों ने आपको परेशान किया, खून के आंसू रुलाया, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और यही वो वक्त है, यानी कि आपके हाथ से प्रॉपर्टी निकल जाती है। जो कमा के पूंजी रखे ये भी बर्बाद हो जाता है। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन आप खून के आंसू रोए बिना सोते हैं। एक पेड़ अगर भोजन भी करते हो तो परिवार के लोग इतनी किचकिच कर देते हैं कि आपको लगता है कि उसी समय आत्महत्या कर ले। आपके दुख अगर आपको सुनाने चलेंगे तो कब सुबह हो जाएगी और कब रातें हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। आप कितने कष्ट से अपने जीवन को आगे बढ़ाए हैं और फिर सब ध्वस्त और स्वाहा हो जाता है, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते, मन में सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन आज वो मैंने मूल मंत्र आपको दिया, यही आपको कष्टों से निकालेगा। आपको कहीं रुपया पैसा धन दौलत खर्च करने की आवश्यकता नहीं। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखना।